जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पायलट बाबा को संन्यास परंपरा के अनुसार हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में स्थित उनके पायलट बाबा आश्रम में पूरे विधि विधान के साथ भू समाधि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों और गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि पायलट बाबा ने मंगलवार शाम को मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। आज हमारे पायलट बाबा की महासमाधि हुई है। आज उनका कैलाशवास हो गया है, ब्रह्मलीन हो गई है। जो ब्रह्म में लीन होते हैं उनको ब्रह्मलीन कहा जाता है और सन्यासियों में कैलाशवास, जो भगवान शंकर का जो कैलाश है वहाँ उनका वास हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और हमारे बीच में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय खाली हम हरिद्वार के संत नहीं, पूरे देश विदेश से जिनके लाखों संत यहाँ पे नहीं, अमेरिका, जर्मन, जापान, जहाँ भी आप जाएंगे इनके साधु आपको मिलेंगे, इनके भक्त, इनके शिष्य आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सनातन का जो प्रचार प्रसार है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो है पायलट बाबा ने ही किया। पहली बात यह है कि महामंडलेश्वर तो लाखों हो सकते हैं, मगर कोई कोई ऐसे विशाल आत्मा जो कभी कभी या महादेव हो या बुद्ध में से आत्मा आती रहती है। आज वो कोई विशाल आत्मा होती है और विशाल आश्रम किसी न किसी रूपे रूपांतराय नमो नमः। इस तरीके जो राष्ट्रभक्ति बचपन से कुल कुल के कूट कूट के अंदर उनके माता पिताजी ने और उनके तमाम लोगों ने राष्ट्रभक्ति का जो भक्ति का एक वरदान दिया था। परम पूज्य गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की समाधि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के सानिध्य में हरिगिरी महाराज के सहयोग से और हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गुरु जी महाराज जी के तत्वाधान में गुरु जी की समाधि दी गई और सभी 13 अखाड़े के महापुरुष वहाँ उपस्थित थे। और बाकी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी हैं, वो अति सुंदर इस बारे में व्याख्यान करेंगे। क्योंकि मन मेरा आत्मा विचलित है तो मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बहुत बहुत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए, संत समाज के लिए नहीं, आप विश्व पटल पर जितने ही भक्त सनातन धर्म को मानते हैं और जो पायलट बाबा को जानते हैं, उन सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। सनातन वैदिक परंपरा को, योग परंपरा को विश्व पटल पर किस तरह से उतारा जा सकता है, ये आप यहाँ पर रहकर देख सकते हैं कि यहाँ के विदेशी लोग, स्वदेशी लोग सभी जो उनके दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि बाबा जी ने वेदांत का और योग का खासकर पूरी दुनिया में अपना प्रभाव फैलाया है। ये एक बहुत ही अधिक क्षति है अखाड़े के थे, क्योंकि महायोगी उन्होंने योग की प्रकाष्ठा को पार करके परमात्मा में विलीन हुए। संत समाज के लिए और मानस जनमानस के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित किया है। वो एक महान योगी थे और श्री श्री महाराज जी महामंडलेश्वर जी जूना अखाड़े के एक वरिष्ठ महामंडलेश्वर। उन्होंने अखाड़ा परंपरा को खाली भारतवर्ष में नहीं, अकेले उन्होंने पूरे विश्व में कई देशों में इसका प्रसार किया है। जैसे भी आप सब लोगों ने आज देखा कि वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनकी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा चिरकाल तक हमारे ऊपर बना रहेगा। और मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ी शक्ति, हम बहुत समय से, बहुत छोटेपन से बाबा जी के साथ हैं और उन्होंने जो देश कल्याण के लिए किया, जन कल्याण के लिए किया, विश्व शांति के अभियान के लिए किया, उसका शब्दों में व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने देश विदेश में सनातन धर्म को आगे फैलाया। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कितने सब विदेश और कितने लोग आ नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग आना चाहते थे, लेकिन एक सुविधा के अनुसार टिकट चाहिए, सब चाहिए, बाहर से आने वीज़ा चाहिए, सब लोग बहुत दुखी हैं। विदेश, देश से लेके विदेश तक कि ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे महायोगी का मिलना दोबारा बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उनको सूक्ष्म रूप में, हमारी ऊर्जाएं उनकी ऊर्जाओं से हमेशा मिलन करती रहेंगी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा उज्जैन पीठाधीश्वर सोमनाथ गिरी महायोगी पायलट बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज उनका समाधि ब्रह्मलीन हुए हैं और समाधि का कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है और कैलाश में शिव के रूप में आज से हम उनको पूजा करते हैं। बाबा जी का जाने का शक्ति तो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हैं, पर उनका कृपा और अनुग्रह जन जन तक पहुंचा है। उन्होंने पूरा जीवन भर योग, ध्यान, संकल्प के माध्यम से, समाधि के माध्यम से देश में विदेश में विश्व शांति के लिए
कार्य किए हैं। तो सभी लोगों का उनका ध्यान का विशेष करके योग सनातन का रक्षा का जो कार्य किया है, जन जन तक सब निभा रहे हैं और वही ध्यान आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ऐसा संत पृथ्वी पे करोड़ों में एक ही मिलेंगे। ऐसे संत, ऐसे महायोगी, ऐसे विश्व गुरु, ऐसे सद्गुरु, ऐसे सन्यासी आपको बहुत करोड़ों जन्मों के जो तपस्वी हैं, जो आकर के और हम सबके बीच में ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके, ज्ञान की गोता लगा करके और चले जाते हैं, हम लोग को उद्धार करके, तार करके, और वो पंच तत्वों में विलीन। बहुत सादा जीवन, कम लोगों को पता है कि वो एक सैनिक भी रहे हैं, फाइटर पायलट चलाते थे, फाइटर जहाज चलाते थे, फाइटर पायलट रहे हैं। और दुर्घटना से बच के जब आए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, कहा अब ये जीवन इस काम के लिए नहीं है। उसके तुरंत बाद योग में प्रवेश किया, ध्यान में प्रवेश किया, उच्च कोटि के साधक बन गए। भू समाधि, जल समाधि, एयर टाइट में समाधि, 36 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह से समाधियां लेते थे। जल समाधि में तो उनकी खाल इस तरह से उतर के आ जाती थी। तो इस तरह का योग में महारत उनको प्राप्त किया, ईश्वर की कृपा रही। देखिए, संसार का नियम है, शरीर से जो आया है शरीर से जाएगा भी। और पायलट बाबा हमारे संत समाज के एक तरह से शिरोमणि थे। मेरा उनसे बहुत आत्मीय लगाव था। तो कभी भी कहीं भी हो तो मेरे को बहुत याद करते थे, हम लोग बहुत साथ बैठते थे। और पायलट बाबा निश्चित रूप से जो वर्तमान इस ब्रह्मांड में कुछ महायोगी हैं उनमें से एक महायोगी थे, और उन्होंने आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए समाधियां उन्होंने बहुत ली हैं, लेकिन आज उन्होंने महासमाधि ली है।